साथियों नमस्कार। साथियों, ट्रम्प चचा ने धमकी दी है कि आज रात को ईरान पर एक बहुत बड़ा अटैक करेंगे। ईरान पर एयर स्ट्राइक हो सकती है। एयर स्ट्राइक वैसे भी छोटी मोटी चली रही है, लेकिन आज रात एक बड़ा जवाब ईरान को दिया जाएगा, क्योंकि ईरान ने अभी हाल ही में यूएस के एक अपाचे हेलीकॉप्टर को गिरा दिया था और अब ईरान यूएस के F-35 के पीछे पड़ा हुआ है। इस बात को लेकर के यूएस ने कहा है कि ईरान को करारा जवाब देंगे। उधर ईरान ने कहा है कि हम भी पलटवार करेंगे। ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को फिर से पूरी तरह से बंद कर दिया है। जवाब में यूएस ने भी अपना ब्लॉकेड लगा रखा है और यूएस ने तो ये हिमाकत कर दी कि ईरान से भारत की ओर एक ऑयल टैंकर आ रहा था जिसमें कुछ सेलर सवार थे, उनके पास हथियार नहीं होते हैं, वो तेल लेकर के आ रहा था ईरान से भारत की ओर। गल्फ ऑफ ओमान के पास पहुंचा तो यूएस ने उस पर अटैक कर दिया, जिसमें 3 भारतीय मारे गए। बाकी 20 भारतीय अभी भी सुरक्षित हैं, लेकिन 3 मारे गए। इस पर जब भारत की मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने यूएस को तलब किया, यूएस के एम्बेसडर को बुलाया, उनसे पूछा कि भाई ये सब क्यों हुआ, कैसे हुआ, तो यूएस ने उधर से जवाब दिया कि यूएस ने तीसरा ऑयल टैंकर डिसेबल किया है। डिसेबल तो ऐसे बोल रहे हैं, अगर आपको उसे रोकना था तो आप 10 तरह से रोक सकते थे, उसे घेर सकते थे, उस पर सवार हो सकते थे, अंदर से बंद करा सकते थे उसको, लेकिन मार देना, अटैक कर देना, मिसाइल से अटैक कर देना, ये कौन सी बात हुई? इस पर भारत पूरी तरह से नाराज है, यूएस से जवाब मांग रहा है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। यूएस ने ये हिमाकत करी है। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं, आप में से कई लोग होंगे जिन्होंने 12th पास करी होगी। आप लोग बार बार पूछते हैं कि 12th के बाद हमें क्या करना चाहिए, और आपने अगर कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम दिया है, उसमें आपका सिलेक्शन नहीं हो पाया, बाय द वे आप 1-2 नंबर से रह गए, या किसी तरह से कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम नहीं दे पाए, तो आपके लिए सबसे अच्छा मौका है आईआईएम में पढ़ने का। आप जानते हैं हमारे देश में प्रतिष्ठित संस्थान है आईआईएम, जैसे आईआईटी होते हैं ऐसे आईआईएम है। अगर आप कोई एंट्रेंस एग्जाम दिए बिना अपनी ग्रेजुएशन करना चाहते हैं, डिप्लोमा करना चाहते हैं, तो आईआईएम का कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हो। उनकी लास्ट डेट है 20 जून। इसमें बीबीए कोर्स कराएंगे, ये बीबीए कोर्स। और कई बार कहा जाता है कि भाई जो जनरली जो लोग एग्जाम देते हैं, सेलेक्ट नहीं हो पाते हैं, तो उनको लगता है कि यार हम इस लायक नहीं है। अब नीट में आप देख रहे हो कट ऑफ कितनी ज़्यादा हाई जाती है। मान लो कट ऑफ चली गई 600 और आपके आए 599, तो सेलेक्ट नहीं हो पाया आप, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप इसके लायक नहीं हो। आप लायक हो। साल बर्बाद किए बगैर, अपने आप को किसी तरह के टेंशन में लाए बगैर आप आईआईएम से बीबीए कर सकते हो। सबसे बड़ी बात है कि हिंदी में भी कर सकते हो और घर बैठे कर सकते हो। जी हाँ, घर बैठे कर सकते हो। और साथ ही इसका एक रजिस्ट्रेशन फीस है, एप्लीकेशन फीस है 1000 रुपए का, जो आपको भरना पड़ेगा। और जो इसकी रेगुलर फीस है, उस रेगुलर फीस में से आपको 50% डिस्काउंट भी मिल जाएगा, अगर आप किसी गरीब परिवार से आते हैं या इकोनॉमिकली उतने साउंड नहीं है। और अगर आप इकोनॉमिकली साउंड नहीं है या इकोनॉमिकली साउंड है, कि कोई भी पृष्ठभूमि से आते हो और अच्छा परफॉर्म करते हो, तो 25% और फीस में माफी मिल जाएगी स्कॉलरशिप के तहत। तो ये एक अच्छा प्रोग्राम है, इसे आप ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपको 1 साल के बाद ऐसा रियलाइज होता है कि अब मुझे पढ़ाई नहीं करनी यार, बस 1 साल ही बहुत है, बीबीए नहीं करना, तो आपको 1 साल का सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा। ऐसा नहीं कि साल बर्बाद होगा। 2 साल के बाद छोड़ते हो तो डिप्लोमा का सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा। 3 साल के बाद डिग्री दे दी जाएगी, और अगर 4 साल तक करते हो तो आपको इसमें ऑनर्स भी दिया जाएगा। तो एक बढ़िया विकल्प है। इसके बाद आप मैनेजमेंट में आगे जा सकते हो, मैनेजर बन सकते हो, बड़े-बड़े पदों पर आप जा सकते हो, जैसे कि आईआईएम वाला जाता है। तो इसमें आप सोच सकते हो, अगर किसी ने कोई एग्ज़ाम इस बार नहीं क्वालीफाई किया या दिया नहीं है, तो ये एक अच्छा विकल्प है। चलो आगे बताता हूँ। यूएस ये सब क्यों कर रहा है? ध्यान से सुनना। ये ट्रम्प चचा पिछले 3-4 महीने से नाटक कर रहे हैं कि अब ईरान को छोड़ेंगे नहीं, आज की रात ईरान की आखिरी रात होगी। उधर ईरान धमकाता है, फिर बातचीत होने लग जाती है पाकिस्तान में, फिर पाकिस्तान के बारे में कहा जाता है कि यार ये तो बातचीत के लायक ही नहीं है। सब नाटक है, सब नाटक है। रियलिटी क्या है, ध्यान से सुनना। रियलिटी ये है, अभी 6 जून की खबर है। 6 जून को एक खबर आती है न्यूज़ में कि यूएस का जो चिप मार्केट है, सेमीकंडक्टर चिप्स जो होती हैं, जो मोबाइल में, लैपटॉप में, इन सब जगहों पे यूज़ होती हैं, साथ ही एआई चिप्स जो होती हैं, उस मार्केट में यूएस को $1.3 ट्रिलियन का नुकसान हुआ है, वाइप आउट हो गए हैं। जी, आपने कई कंपनीज़ के बारे में सुना होगा, जैसे एनवीडिया, माइक्रोन टेक्नोलॉजी, एडवांस्ड माइक्रो डिवाइसेस एएमडी, ये ब्रॉडकॉम्स, है ना? और इसके अलावा तमाम और कंपनीज़ हैं, इंटेल भी है, माइक्रोसॉफ्ट भी काम कर रहा है इसमें। इन सब कंपनीज़ के $1.3 ट्रिलियन वाइप आउट हो गए। कारण क्या था? कारण सुनिए। इन्होंने एआई के नाम पर एक बबल बनाया है। अरे एआई आ गया, एआई आ गया, पैसा लगाओ, आने वाला भविष्य तो सिर्फ एआई का ही है। इस तरह से आपने बातें सुनी होंगी। हर जगह एआई एआई चल रहा है।
इतना ज़्यादा एआई कर दिया कि आज की डेट में अगर कोई स्टॉक मार्केट में पैसा लगाना चाहता है तो वो ये सोचता है कि एक काम करते हैं, एआई में पैसा लगाते हैं, आने वाले समय में इसमें पैसा बढ़ के आएगा। जैसे बिटकॉइन में आ गया था, तो सबको लगता है कि आज ₹50 लगाएंगे तो हो सकता है 5 साल बाद ये ₹5000 बन के निकले। इस थॉट प्रोसेस की वजह से या इस बबल की वजह से कई लोगों ने अमेरिकी कंपनियों में पैसा लगा दिया स्टॉक मार्केट में। अब अमेरिकी स्टॉक मार्केट में पैसा लगाओगे तो वो डॉलर में लगाना पड़ेगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा डॉलर लोगों ने लगाए। लगाएंगे कब? जब होगा। होगा कब? जब मांगोगे, यानी डॉलर की मांग बढ़ी, लिए और लगा दिए। तो डॉलर अच्छा खासा डिमांड में था, सही चल रहा था मामला। फिर यूएस को लगा कि यार ये अगर आने वाले समय में डॉलर को कोई संकट आया तो एक काम करते हैं, ईरान वॉर स्टार्ट कर देते हैं। ईरान वॉर स्टार्ट कर दिया, तेल के दाम बढ़वा दिए। अब यूएस अपना तेल भी बेच रहा है, तो ज़ाहिर सी बात है उससे भी पैसे कमा रहा है। उससे पहले यूएस ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उठा लिया था, उनके तेल के कुओं पर कब्जा कर लिया, वहाँ का तेल बेच करके पैसा कमा रहा है। तो ये वहाँ से डॉलर कमा रहा है। इधर युद्ध किया ही इसलिए था ताकि इसका माल बिके और महंगा बिके। अब एक दिक्कत और है, जैसे ही इसे पता चला कि इसकी इंडस्ट्री से पैसा वाइप आउट हो गया, लोगों ने पैसा वापस निकालना स्टार्ट कर दिया। क्यों निकालना स्टार्ट कर दिया? क्योंकि लोगों ने सोचा कि यार हमने पैसा तो बहुत ज़्यादा लगा दिया है सेमीकंडक्टर कंपनीज़ में, रिटर्न उस हिसाब से आ नहीं रहा। रिटर्न कैसे दे लेंगी कंपनीज़? एक लिमिट होती है हर किसी की। ये थोड़ी आप पैसा लगाई जाओ, लगाई जाओ, लगाई जाओ, रिटर्न नहीं दे पाओगे उतना। मान लो अ, एक स्कूल चलता है कोई, और इस स्कूल में सब पैसा लगाना चाहते हैं कि साहब 1 लाख रुपए हम भी लगा रहे हैं, इस स्कूल को अच्छा चलाइए, जो फ़ायदा हो उसका परसेंटेज हमें दे दीजिए। 1 लाख, 1 लाख, 1 लाख, कोई 1 करोड़ लगा रहा है, कोई 10 करोड़ लगा रहा है। पता चला स्कूल में किसी ने लगा दिए 2000 करोड़ रुपए। तो भाई 2000 करोड़ तुमने लगा दिए, क्या स्कूल इतना रिटर्न दे पाएगा? नहीं दे पाएगा। स्कूल की कैपेसिटी है, एक लिमिट से ज़्यादा फीस नहीं ले पाएगा, एक लिमिट से ज़्यादा फैसिलिटीज़ बच्चों को नहीं दे पाएगा। तो जब वो नहीं दे पाएगा तो आप अपने पैसे वापस ले लोगे। बस यही हुआ है। एआई इतना ज़्यादा कर दिया, लोगों को रिटर्न उतना मिला नहीं, पैसा वापस ले लिया। अब ज़ाहिर-सी बात है जो डॉलर लगाया था वो वापस ले लिया। अब उस डॉलर को खत्म करके दूसरी करेंसीज़ लेकर के दूसरे देशों में पैसा लगा रहे हैं। कई कंपनीज़, कई लोग भारत में पैसा लगाना चाहते थे। उन्होंने कहा कि भारत तो टर्शियरी इकोनॉमी है, सर्विस सेक्टर है, यहाँ उतना मज़ा नहीं आएगा जितना वहाँ आएगा। तो भारत को छोड़ करके उन्होंने वहाँ लगा दिया पैसा। अब वहाँ जब रिटर्न नहीं मिला तो वापस आकर के भारत, चाइना जैसे अन्य देशों में लगा रहे हैं। तो डॉलर कमज़ोर हो रहा है। ऐसी स्थिति में डॉलर को पुनः मजबूत करने के लिए फिर से दुनिया को धमकाओ और ऐसा माहौल बनाओ कि अब तो देखो ईरान पर अटैक करने वाले हैं हम, दुनिया वालों सुन लो, महंगा होने वाला है सब, देख लो। तुम ईरान पर अटैक करने का बहाना बनाओगे, तेल के दाम और बढ़ जाएंगे, तुम्हारा डॉलर और आने लगेगा तुम्हारे पास। और ये जो जितने भी गल्फ कंट्रीज हैं, इनको तो तुमने डील करी रखी है कि अपना तेल बेचोगे तो सिर्फ डॉलर में बेचोगे, तो ये बेचारे जो थोड़ा बहुत बेच पाएंगे वो डॉलर में ही बेचेंगे। ये नाटक चल रहा है। कई लोग ईरान वॉर पर अपडेट्स लगातार देते रहते हैं, मैं इसलिए नहीं देता, मुझे पता है कि ये डेली कुछ ना कुछ बयान देते रहेंगे ये लोग और नतीजा नतीजा कुछ नहीं है। पर आज लगा कि एक कनेक्शन आपको बताऊं कि ये लोग कब कब ऐसा करते हैं, है ना। अब एक चीज आपको और मैं बताऊं, मैं सारी चीजें कवर कर देता हूं आज, ठीक है। देखिए अभी हाल ही के दिनों में इसराइल ने लेबनान पर अटैक किया और 8 लोग मार दिए। इसराइल लगातार लेबनान पर अटैक कर रहा है, मान नहीं रहा है, और यूएस कह रहा है कि भाई मान जा, लेबनान पर अटैक मत कर, क्योंकि तू लेबनान पर अटैक करेगा ईरान से बातचीत फिर सफल नहीं हो पाएगी। और ईरान से बातचीत तब तक, मैं खुद कह रहा हूं कि तब तक सफल नहीं हो पाएगी, बार बार इस बात को कहा हूं कि ईरान से बातचीत तब तक सफल नहीं हो पाएगी जब तक इसराइल प्लेयर नहीं बनेगा। अब तुम पाकिस्तान में जाकर के, जो ये यूएस है, पाकिस्तान में खुद चला जाता है, ईरान को बुला लेता है, बातचीत हो रही है, ऐसे युद्ध विराम हो गई नहीं। युद्ध तो असली इसराइल और ईरान के बीच में स्टार्ट हुआ है। तो तुम ये सोचो कि एक तरफा करा लोगे, होगा नहीं। और युद्ध यूएस बंद कराना भी नहीं चाहता। सही बात तो ये है, मैं कई बार कहा हूं इस बात को कि यूएस युद्ध बंद कराना ही नहीं चाहता। अगर यूएस को ईरान से इतनी दिक्कत है, वो भारत के ऑयल टैंकर पर अटैक कर रहा है, तो उससे अच्छा तो ईरान के किसी पोर्ट पर अटैक कर दे जहां से ऑयल जा रहा है। उस पर अटैक क्यों नहीं कर रहे तुम? उसको कब्जा लो। यूएस तो एक जॉइंट आर्मी है, एयरफोर्स है, नेवी है, कब्जा लो। तुम नहीं करोगे ऐसा। तुम चाहते हो तेल बिके, लेकिन महंगा बिके। तुम चाहते हो युद्ध खिंचे, जिससे टेंशन्स बनी रहे, डॉलर की डिमांड बनी रहे, और तुम ये भी चाहते हो कि ईरान में तख्ता पलट हो। वो विद द टाइम तुम कर ही लोगे। अब मैं आपको ये बात कई बार बताया हूं
कि इजराइल लगातार लेबनान पर अटैक करता रहेगा और तब तक करता रहेगा जब तक लेबनान का एक सिग्निफिकेंट पोर्शन नहीं कब्जा लेगा। इस बात को लेकर के ट्रंप चिढ़ गए और ट्रंप ने इजराइल के नेतन्याहू को 10 सुना दी फोन पे। अच्छा, ट्रंप एक ऐसा आदमी है जो अपनी मर्जी से ये सब नहीं करा रहा, ये सब डीप स्टेट करा रहा है, लेकिन वो आदमी रिएक्शनरी है, बोल देता है। उसे जहां शांत रहना चाहिए और स्ट्रेटेजीज को फॉलो करना चाहिए, वो शांत नहीं रहता, वो आके बक देता है, हाँ ये नहीं, गलत हो रहा है। ट्रंप से पर्सनली पूछा जाए तो ट्रंप नहीं चाहता कि एक भी दांव उसके मर्जी के बिना हो, लेकिन इजराइल करे जा रहा है। इस बात से वो भड़क गया, वो अपनी स्ट्रेटेजी के साथ चलना चाह रहा है। दिनों रात ट्रंप जो बोलता रहता है, उसको बोलने से सारी स्ट्रेटेजी सामने आ जाती है कि लोग कर क्या रहे हैं। अगर ट्रंप शांति से युद्ध चलाता रहता तो हम ये पकड़ ही नहीं पाते कि ये स्टॉक मार्केट को टारगेट करके युद्ध चला रहा है। हम ये पकड़ ही तब पाए जब ट्रंप के बयान हमने देखे। वीकेंड पे कुछ बयान आता है, वीक की शुरुआत पे कुछ और बयान आता है, यानी कि तुम ट्रेडिंग कर रहे हो, इनसाइडर ट्रेडर बने हुए हो तुम। तो ट्रंप की जो मेच्योरिटी है वो सब बता देती है कि युद्ध किस तरफ जा रहा है। तो इजराइल तो मान नहीं रहा भैया। इधर बदले में जो ईरान है, ईरान क्या कर रहा है अब, जैसे कि आप जानते हैं कि ईरान ने लंबे समय तक यूएई पर हमला किया, सऊदी पे भी कर दिया और कतर पे भी कर दिया। अब जो टारगेट के नए ठिकाने ढूंढे हैं इसने, बहरीन है, कुवैत है, और अब तो इसने जॉर्डन को भी निशाना बनाना स्टार्ट कर दिया है। किसी भी कंट्री को नहीं छोड़ रहा है, ध्यान से देखिएगा। वही चीज मैं आपको दिखा रहा हूं। कुवैत बहरीन के यूएस बेस पर ईरान ने दागे मिसाइल ड्रोन, सभी हमले नाकाम होने का दावा। अमेरिका ने केशम द्वीप पर किया अटैक। हॉर्मुज में ईरानी ऑयल टैंकर भी बना निशाना। ये तो चलता रहेगा। ईरान स्टॉप्स टॉकिंग टू मीडिएटर्स, रिपोर्ट सेज, बट ट्रम्प सेज टॉक्स कंटिन्यू। ईरान ने कहा हम किसी मीडिएटर से बात नहीं करेंगे। देखो मेरा गला खराब है, अगर आवाज कुछ गड़बड़ हो रही हो तो मुझे माफ करना। ईरान ने कहा है हम किसी मीडिएटर से बात नहीं करेंगे। मीडिएटर बन के कौन आया था? चौधरी कौन बनना था? पाकिस्तान। पाकिस्तान को लगा इसके बदले में हमें कुछ मिल जाएगा। उसके बदले में पाकिस्तान को क्या मिला? पीओके में प्रोटेस्ट। बदले में उसे अफगानिस्तान पर अटैक करके ध्यान भटकाना पड़ा। इस समय पानी की किल्लत की वजह से सिंध में, बलूचिस्तान में तो खैर हमेशा से ही, और खैबर पख्तूनख्वा में भी खासी दिक्कतें देखने को मिल रही हैं। और पाकिस्तान जिस पैसे की आस लगाया था वो पैसा उसे मिला नहीं। और सुनिए, जो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी है ना, जो बलूच वालों की तरफ से लड़ती है, उसको यूएस ने अपनी तरफ से तो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित किया हुआ है, अपनी तरफ से यूएस ने। लेकिन आज यूएनएससी में जाकर के, आज या कल की बात है, कल की बात है, यूएनएससी में जाकर के, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जाकर के जब वोटिंग होनी थी तो यूएस ने मना कर दिया कि भाई नहीं नहीं, ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। एक यूएस अपने यहां कुछ कह रहा है, यूएन में जाके कुछ कह रहा है। आसिम मुनीर ने माथा पकड़ लिया कि अरे भाई सब जितने जूते चाटे थे कुछ मिला ही नहीं। अब फंस गया पाकिस्तान। पाकिस्तान को इतनी भी अकल नहीं थी कि ये युद्ध किसी के चाहने से नहीं रुकेगा। ये अमेरिका खींचता जाएगा अपने डॉलर को बचाने के लिए और अपने हथियार बेचने के लिए, जो उसकी फैक्ट्रियों में पड़े हुए बिक नहीं पाए लंबे समय से। यूएस का अगर आज एक हेलीकॉप्टर गिरता है तो यूएस खुद भी खुश होता है कि अच्छा हुआ गिर गया, अब नहीं बनाएंगे, मजा आएगा। तभी तो डॉलर चलता रहेगा। समझिए बात को। और इसीलिए ईरान जो कहता है कि मीडिएटर हमें नहीं चाहिए और ये नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए, वो तो खैर बेकार की बात है। वो तो बयान समय समय पे आते रहेंगे, क्योंकि ईरान को बहाना चाहिए यूएस पर अटैक करने के लिए। ठीक है, आगे देखिए, अगली खबर को डिकोड करते हैं। यूएस की तरफ से खबर आई है। यूएस के पेंटागन ऑफिशियल ने कहा है कि हमको लगभग 2.3 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है युद्ध में। बिलियन में बात करें तो $25 बिलियन का नुकसान हो चुका है, ऐसा बोला है। हथियार वथियार कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। नए हथियार कैसे बनेंगे? नया काम कैसे मिलेगा? जो बड़ी बड़ी डिफेंस के इक्विपमेंट बनाने वाली कंपनीज हैं, उनको भी तो कॉन्ट्रैक्ट देना है। उन्हें कॉन्ट्रैक्ट कैसे मिलेगा? ऐसे ही मिलेगा। और जो डीप स्टेट में बोलता हूं, उसमें कौन लोग शामिल हैं? पूर्व जो है बड़े बड़े पॉलिटिशियंस, चाहे यूएस के हों या यूरोप के हों, बड़ी बड़ी कंपनीज के मालिक, चाहे वो डिफेंस के इक्विपमेंट बनाने वाली कंपनी हो, स्पेस की कंपनी हो, तथा अन्य तरह की कंपनीज हो, बड़े बड़े और एनजीओज, बड़े बड़े पत्रकार चला, जो मीडिया हाउसेस,
ये सब मिल करके डिसाइड करते हैं कि अब हमें ऐसा क्या करना है कि हमारा धंधा चलता रहे। और वो चाहे ट्रंप हो, चाहे बाइडेन हो, कोई भी हो, सब यही करते हैं। लोग ट्रंप पे ठीकरा फोड़ते हैं कि भाई ईरान युद्ध थोप दिया दुनिया पे, तो बाइडेन ने नहीं थोपा था यूक्रेन युद्ध। बताइए आप, ट्रंप थोड़ा बड़बोला है तो वो साउंड ज़्यादा करता है, जो बाइडेन उतना साउंड नहीं करता। अगर फिर ये है कि जो गाली गलौज करी है ट्रंप ने नेतन्याहू को, इस तरह के शब्दों का प्रयोग किया, मैं बोलना नहीं चाहता, आप जान ही रहे। अब बताइए, राष्ट्रपति कह रहा है इन शब्दों को, वो आदमी कंट्रोल नहीं कर पाता खुद पे। आगे देखिए, पाकिस्तान मिनिस्टर इन तेहरान फॉर टॉक्स, इजराइल स्ट्राइक किल्स 3 लेबनीज सोल्जर्स। तो वो तो लगातार लेबनान को निशाना बना रहा है। इजराइल इज नॉट इंटरेस्टेड इन पाकिस्तान। इजराइल किसी हाल में पाकिस्तान के किसी मीडिएशन को, किसी रोल को नहीं मानेगा। अब पाकिस्तान का मिनिस्टर बार बार ईरान क्यों जा रहा है? क्योंकि किसी तरह से हमारा कोई रोल दिख जाए बस। ईरान इंटरेस्टेड नहीं है, इजराइल इंटरेस्टेड नहीं है, यूएस करता रहे, कोई मतलब नहीं बनता। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा है ट्रंप के विलिंगनेस में कि हम सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामेनी से मिलना चाहते हैं। ट्रंप ने कहा मिलना चाहते हैं, तो ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा कि तुम ख्वाबों की दुनिया में जीते रहो। मुझे ऐसा लगता है मुस्तफा खामेनी शायद रशिया में है, टांग टूट गई है, पता नहीं क्या हुआ है, बट ही इज नॉट इन ईरान, ऐसा लगता है, कंफर्म नहीं हूं। ये मैंने बताया कि इंडिया के 3 लोगों को मार दिया गया है। एक शिप जो गल्फ ऑफ ओमान से आ रहा था, उसमें तेल था, उस पर अटैक किया गया, और ये धमकी दी है यूएस ने कि आज की रात हम ईरान पर एक ऐसा हमला करेंगे कि वो याद रखेंगे। तुम याद ही रखवाते रहो। एक बड़ी खबर जिस पर चर्चा करनी थी, सबसे इंपॉर्टेंट खबर मुझे यही लगती है, बाकी सब तो एक अपडेट्स हैं। भारत और ओमान के बीच में एक पाइपलाइन बन रही है, ऑयल पाइपलाइन, जो ओमान से गुजरात आएगी। लगभग 2000 किलोमीटर तक लंबी ये पाइपलाइन होगी। इस पाइपलाइन को बनाने की बातचीत पिछले 30 साल से चल रही है, लेकिन कोई कदम नहीं उठा पाए। कभी पैसे की दिक्कत आ रही थी, कभी टेक्नोलॉजी की दिक्कत आ रही थी, कभी कोई और दिक्कत आ रही थी, हो नहीं पाया काम। लेकिन अब भारत सरकार और ओमान के बीच में ये डील फाइनल हो गई है कि जल्द से जल्द हमें ये पाइपलाइन बिछानी है। ये पाइपलाइन समुद्र में 3000 मीटर, लगभग 3 किलोमीटर नीचाई गहराई पर जाकर के बिछाई जाएगी। ऊपर चाहे कितना भी हमला होता रहे, एक दूसरे में मरते रहो, गिरते रहो, माइंस बिछा दो, कुछ भी कर दो, उस पर असर नहीं होगा। लगातार ऑयल की सप्लाई आती रहेगी। ये भारत और ओमान के बीच में होना था। सोचो 30 साल तक लटकाते रहे, अगर ये 10-15 साल पहले भी बना लिए होते तो आज लगातार ऑयल की सप्लाई आ रही होती हमारे पास, कोई दिक्कत नहीं आती। लेकिन अब बात आगे बढ़ाई जा रही है। इसमें शुरुआत में बताया जा रहा है कि लगभग 40,000 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा। ये शुरुआती एस्टिमेटेड खर्चा है, बाद में और भी बढ़ सकता है। ठीक है, द प्रपोजल हैज वंस अगेन कम अंडर डिस्कशन। ठीक है, ये कर कौन रहा है? सेज, साउथ एशिया गैस एंटरप्राइजेस, which has promoted the project for years, says it has previously conducted technical and financial assessment as well as seabed surveys for the proposed route. seabed surveys कर जितने सर्वेज हैं वो कर लिए हैं इन्होंने, और साथ ही जितने भी फाइनेंशियल असेसमेंट लगेंगे, टेक्निकल एस्पेक्ट होंगे, उन सब का अध्ययन किया जा चुका है। ठीक है, स्टार्टिंग में 40,000 करोड़ रुपये खर्चा आएगा, फिर धीरे धीरे देखते हैं कितना खर्चा आता है। ये सबसे अच्छी खबर है जो होनी चाहिए। ये हमारा वो जहाज है जो तेल लेकर के आ रहा था, जिस पर यूएस ने अटैक कर दिया। इस तरह से तस्वीर, ये तो एआई से बनी हुई है, इस तरह की तस्वीरें हैं, ये देखिए जो अटैक किया गया है। ये धूर्तता दिखाता है अमेरिका की। ये मैंने बताया कि किस तरह से ईरान ने अपाचे हेलीकॉप्टर को गिरा दिया था यूएस के, अब वो F-35 को टारगेट बना रहे हैं। इन सब के बीच डोनाल्ड ट्रंप मोदी जी के बारे में मीठी मीठी बातें करते हैं। कल मोदी जी ने सबसे लंबा कार्यकाल किया अपना, एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर के रूप में, जिसे जनता ने चुना हो। इस पर ट्रंप ने बड़ा अच्छा एक ट्वीट किया, कांग्रेचुलेशंस टू माय फ्रेंड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन बिकमिंग इंडियाज लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर एंड अ ग्रेट वन ही इज, ग्रेट वन। ही इज अ स्ट्रॉन्ग, हेल्दी एंड वाइज मैन। बड़े इंटेलिजेंट आदमी है, एंड विल हैव मेनी ईयर्स ऑफ ग्रेटनेस एंड सक्सेस अहेड ऑफ हिम, प्रेसिडेंट ट्रंप। ट्रंप आने वाले समय में भारत के बारे में बुरी बातें कहेंगे बहुत ज़्यादा, आप देखना, और मोदी के बारे में अच्छी बातें कहेंगे। आने वाले समय में फ्रीक्वेंसी बढ़ने वाली है, क्योंकि ट्रंप बहुत ज़्यादा डेस्परेट है भारत के साथ ट्रेड डील करने में, और भारत अभी उतना इंटरेस्टेड दिख नहीं रहा। अब भारत को
अपना खिसियाहन निकालने के लिए, जितना खींच है वो निकालने के लिए भारत की ये बुराई करेंगे, मोदी की नहीं करेंगे, क्योंकि डील उन्हीं से करनी है। ये आने वाले समय में आपको दिखेगा। ये चिप वाला मैंने आपको बता ही दिया है ना। तो अभी तक ये पूरी अपडेट्स हैं, बाकी कुछ और होता है तो मैं आपको बताता हूँ। अभी तक तो यही हुआ है ना। और ये याद रखना, मैंने बताया आपको कि जितने भी 12th पास हैं, IIM से डिग्री लेना चाहते हैं, BBA कोर्स ले लीजिए, बढ़िया हिंदी में घर बैठ के पढ़िए ऑनलाइन, कोई दिक्कत नहीं है। पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल, चौथे साल, जब तक पढ़ना चाहे पढ़िए, सर्टिफिकेट आपको मिलेगा, है ना। बाकी अगले वीडियो में मिलता हूँ। नमस्कार।